हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी के नवे पाठ खेजड़ी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इसका पाठ हमने पहले पढ़ रखा है, तो अगर अभी तक आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमें पाठ के अंदर से ही मिलते हैं। तो बच्चों, वहां पर हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी बता रखे हैं, क्योंकि जो बुक के अंदर शब्दार्थ दिए होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब हमने चैप्टर को रीड किया था, पढ़ा था, तो हमने आपको बहुत सारे शब्दार्थ बताए थे, इसलिए आप पाठ को पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको करने होते हैं शब्द अर्थ। बच्चों, पहला है माही। माही का अर्थ होता है में, अंदर। थने, थने का अर्थ होता है तुम्हें। नमे, नमे का अर्थ होता है नमन करते हैं। ताई, इसका अर्थ होता है तक। ठाम, स्थान, जगह। कुलांचा, कूदना, उछलना, कुदकना। अरड़ावे, आवाज करे। दाजन, इसका अर्थ होता है बच्चों जलना। तो आपको सबसे पहले शब्दार्थ करने होते हैं। अब बच्चों आएगा उच्चारण के लिए। तो बच्चों, आपको इनको मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। दाजन, अरड़ावे, पातड़ा, जीवे, ढानी, मुर्दर, बखानू, ठाम, ठीक है। तो आपको इस तरह से इनको बोलना है। बच्चों, अब प्रश्न आएगा हमारा सोचिए और बताएं में। पहला प्रश्न है बच्चों, खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है। तो बच्चों, इसके आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है खेजड़ी रेगिस्तान के धोरों में अकेली मस्त खड़ी रहती है। इसके सहारे कई जीव जंतु पलते हैं। खेजड़ी के पत्ते ऊंट का भोजन है और खेजड़ी राहगीरों को विश्राम के लिए छाया देती है। तो बच्चों, खेजड़ी का पेड़ है वो इस तरह से लोगों की मदद करता है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका, सोचिए और बताएं का। खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है खेजड़ी सर्दी और गर्मी का मौसम सहन करती है। अब बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है, खेजड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं। इसका उत्तर है खेजड़ी के पत्ते ऊंट के खाने के काम आते हैं। गरीब लोग खेजड़ी के पत्तों के ऊपर बिछोना डालकर सोते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों आपका, खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कैर और वैर के पेड़ खेजड़ी के साथी हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खेजड़ी से क्या लाभ है। तो बच्चों, इसका आंसर है तो बच्चों, हमारा प्रश्न है खेजड़ी से क्या लाभ है, लिखिए। तो इसका उत्तर है खेजड़ी से पक्षियों को, पशुओं को और राहगीरों को छाया मिलती है। खेजड़ी के पत्ते ऊंट के काम, भोजन के काम आते हैं। मरुस्थल की गर्मी और तपती धूप में लोगों का एकमात्र सहारा खेजड़ी ही है। तो बच्चों, जितने प्रश्न उत्तर थे मैं आपको सबसे पहले वो बता रही हूँ। जो इसका बुक वर्क है बीच का रह गया है वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगी, ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोरड़ी थारा साथी, धोरा मैं यूं कीकर जीवे, किया रेत में खावे पीवा। पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों, इसका हमें अर्थ बताना है जो ऊपर हमने पंक्तियां पढ़ी है। तो इसका उत्तर है बच्चों, तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी है। कैर और बेर के पेड़ या झाड़ियां तेरे साथी हैं। तू रेत के टीलों के बीच कैसे जीवित रह पाती है तथा वहां रेत में क्या और कैसे खाती पीती है। तो बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर थे, जितने भी थे वो मैंने अभी आपको करवा दिए। तो बच्चों,
अब हम करेंगे जो बुक वर्क रह गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने अभी आपको बताए थे। तो अब बच्चों आपको इन 3 प्रश्नों के बाद बुक वर्क करना है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। तो बच्चों हमारा पहला है धन शब्द आए हैं। तो बच्चों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक सही है। तो धन शब्द बच्चों खेजड़ी की छांव के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा स। अब बच्चों दूसरा है खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है। तो इसका उत्तर है बच्चों कोयल, ठीक है। तो ये बै आएगा इसमें। अब बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपकी बुक के अंदर दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बच्चों निद्रा ओलियू दोलियू थारे। तो आपको क्या भरना है, ओलियू दोलियू। आंधी और डुगट सू खेले। अगला है बच्चों पंथी रुक विश्राम करे है। तो बच्चों ये आपके फिलअप थे। और बच्चों नीचे का जो ये तीसरा चौथा पांचवा प्रश्न है बच्चों, इसके आंसर मैंने अभी आपको करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा, वीडियो के अंदर ही है, ठीक है। और अब चलेंगे बच्चों हम भाषा की बात पर। खेजड़ी के पास हरिण कुलांचे भरता है। खेजड़ी और हरिण संज्ञा शब्द हैं। पाठ में आए ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखो। तो बच्चों पाठ के अंदर के हमें संज्ञा शब्दों को ढूंढना है। तो बच्चों इसका आंसर है, तो बच्चों भाषा की बात है आपकी, इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो पाठ के अंदर वाक्य आया है, वाक्य में से हमें संज्ञा और संज्ञा ढूंढनी है। तो पहला है जैसे मरुस्थल में सब गांव ढाणी। तो बच्चों यहाँ पर एक तो मरुस्थल है और दूसरा गांव, तीसरा ढाणी, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये तो हमने ऊपर की लाइन से संज्ञा ढूंढी है, ठीक है। मंजरे तुम्हारा नमन करते हैं। तो बच्चों ये मंजरा भी क्या है, संज्ञा है। मोर कमेड़ी और कोयल बोलते हैं, गोडावन के जोड़े आते हैं। कभी डाल पर कोयल बोलती है, कभी कौवे कांव कांव करते हैं। ऊंट पत्ते खाकर अरड़ाता है, राहगीर खेजड़ी की छांव में विश्राम करते। तो बच्चों इसके जो इन वाक्यों में हमने जो जो संज्ञा शब्द ढूंढे वो एक तो मरुस्थल था, दूसरा गांव, तीसरा ढाणी, चौथा मंजरा और बच्चों मोर, कमेड़ी, कोयल, गोडावन, ठीक है। इसमें भी कोयल है बच्चों, कौवे, ऊंट, इस लाइन में क्या है, ऊंट, पत्ते, ठीक है। और इस लाइन में है बच्चों राहगीर और खेजड़ी। तो ये आपके बच्चों संज्ञा शब्द थे, ठीक है। अब बच्चों अगला ही आपका भाषा की बात में ही दूसरा प्रश्न दे रखा है, आप बुक में देख लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कहां पर है आपकी बुक में। तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। पाठ में अनुस्वार जिस पर बिंदी लगी होती है, अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदु लगी होती है, ठीक है, एवं अणा वाले शब्द आए हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखे। तो बच्चों इसका आंसर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है अनुस्वार, अनुनासिक और अणा वाले शब्द। तो बच्चों अनुस्वार शब्द है पंथी, यानी जिस पर बिंदी लगी होती है, ठीक है। और दूसरा है किंकर। और अनुनासिक में बच्चों छाम, माही, गांव, किया, बखानू, थू, इन पर देखो चंद्र बिंदु लगी हुई है, ठीक है। कोसा, ताई, ठाम, कुलांचा। तो ये बच्चों थे चंद्र बिंदु वाले शब्द। और भी है बच्चों कुरंजा, काम, ऊंट, आंधी, सू, लपटा, महा, लोगा। ये थे बच्चों आपके चंद्र बिंदु वाले यानी अनुनासिक वाले शब्द, ठीक है। अब अणा वाले शब्द आए हैं बच्चों इस पाठ के अंदर। बखान, इन पे देखो यहाँ पर अणा लगा हुआ, ठीक है। ढाणी, हिरन, गोड़ावन, बखानू, पन, दाजन। तो बच्चों इस तरह से आपके जो प्रश्नों के उत्तर थे
जो अनुस्वार अनुनासिक वाले थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर दे रखा है यह भी करें। ठीक है, आप देखो, आपकी बुक लेके बैठे हो ना आप अपनी बुक को, तो आप बुक में देखो एक प्रश्न है यह भी करें। तो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता से राजस्थान राज्य के राज्य फल, राज्य पक्षी, राज्य पशु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखे। तो बच्चों यहाँ पर आपको राज्य वृक्ष के बारे में तो बता दिया, क्योंकि हमारा जो पूरा पाठ था वो खेजड़ी पर था, जो कि हमारा राज्य वृक्ष है। अब बच्चों हमें बताना है राज्य फूल। तो बच्चों हमारा राज्य फूल है, हम सब राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे राजस्थान का राज्य फूल है रोहिड़ा। ठीक है, और राज्य पक्षी है बच्चों हमारा गुड़ावन, और राज्य पशु है चिंकारा व ऊंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आज का पाठ खेजड़ी के प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। आप पाठ को भी पढ़ लीजिएगा, दोनों वीडियो देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से याद हो जाए। बच्चों अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।